बात करते हैं, पहले डेफिनेशन लिख दो फिर आगे लिखते हैं. राइट डाउन डेफिनेशन. A function f of x is said to be continuous at x equals to a if लिमिट की वैल्यू, सबको पता है तो हम ds लगाते थे, इसी बेसिस पे याद करो. लिमिट इज सेम एज, जल्दी बोलो, कम ऑन बच्चों, लिमिट इज सेम एज f of a. f of a. याद है, तभी ds लगाते थे अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो. हाँ है ना? Yes sir. सो अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो उसकी लिमिट की वैल्यू और एफ ऑफ ए की वैल्यू बराबर होगी. दैट इज LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू एफ ऑफ ए. राइट डाउन यहां तक. लिख लिया सबने? Wait sir. अब तक तो लिख लेना चाहिए था, जल्दी करो. Yes, sir. yes sir. ओके, Done, sir. चलो इस डेफिनेशन को समझने के लिए 3 ग्राफ बनाए मैंने. जस्ट हियर में आओ. अभी कुछ कॉपी मत करना, इसमें कॉपी करने की कोई जरूरत भी नहीं है. ओके, चलो रेडी टू आंसर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. जितना पूछ रहा हूं उतना बोलते जाना. फर्स्ट ग्राफ के लिए x इक्वल्स टू 2 पे LHL, कम ऑन. 3. 3 RHL 3 3 ना बच्चों? Yes, sir. yes sir. Yes sir. तो देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 2 f of x कितना है यहाँ पे? 3 बट f of 2 कितना है? 5 5. So therefore continuous या not continuous? Come on. Not continuous. Basic clear. Not continuous at x equals to 2. Yes sir. yes Yes, sir. sir. Continue. यहाँ पे LHL 3. 3, RHL 5. 5. तो अब स्मार्ट बनो. कंटिन्यूटी के लिए f of 2 देखने की भी जरूरत है क्या जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती है? Come on. No, sir. oh sir. डज नॉट एग्जिस्ट कर रही है तो खत्म खेल. कम ऑन, क्या बोलोगे, कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस? Not not continuous. continuous. तो देखने की भी जरूरत नहीं है. एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes sir. चलो कंटिन्यू. थर्ड एग्जांपल LHL 3. 3, RHL 3 3. सो देयरफॉर लिमिट का आंसर 3 3. 3. 3 तो देयरफॉर अब क्या निकालेंगे? f of F 2 of 2. कितना? 3. 3. देयरफॉर कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस? Continuous. कंटिन्यूअस. यहाँ तक कॉपी कर लो. शॉर्ट में कॉपी करना ये सब ग्राफ. जैसे बस लिमिट लिखो और कंटिन्यूअस नॉट, ये बस ये ऐसी चीजें लिख लो बस. यस, कॉपी हो गया बच्चों? Yes sir. Yes, sir. So 30 सेकंड्स और. फास्ट कॉपी.
So as some students are copying, you can listen. I hope basics clear हो गया कि continuity कब होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Continuity के लिए सबसे पहले क्या चेक करते हैं, तुम बताओ? LHL, LHL, RHL. बिल्कुल सही, LHL RHL देख के कैन आई से सिंपल टर्म्स में लिमिट एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट वो देखते हैं हम। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट पेज पे समराइज लिखते हैं पॉइंट्स टू नोट। First point, to check continuity at x equals to a. Step 1, find LHL, RHL. Step 2, check whether limit exists. If no, then answer is not continuous. Correct, everyone? Yes, sir. Yes, sir. If the answer is yes, then check कि लिमिट और f of a की वैल्यू बराबर है या नहीं है। सिंपल स्टेप्स। सेकेंड स्टेप, अच्छा एक बार मेरे साथ पूरे पॉइंट्स नोट देख लो, फिर कॉपी कर लेना बच्चों। सेकेंड पॉइंट, रेडी? Yes, sir. यस, रेडी ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, इफ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस? Not continuous. Continue. इफ लिमिट एग्जिस्ट्स देन कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस या मे बी? Maybe. Maybe. What about reverse way around? If continuous, then does limit exist? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sir. Limit exists obviously 100%. But if not continuous, does limit exist? Yeah, maybe. 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 And last point, अगर end point पे continuity check करोगे, याद है end point limit में भी? Yes. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ये 2 to 5 में ग्राफ है और ये 5 पे ग्राफ है। x इक्वल्स टू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी होगी, तो हम लिमिट के लिए सिर्फ क्या चेक करेंगे, LHL या RHL? The graph visible नहीं है. Green दिखाओ। ओ, ये दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो LHL दिख रहा है क्लियरली? yes, sir. Yes. Yes, sir. सो अगर x इक्वल्स टू 2 पे हम बात करेंगे बच्चों, तो 2 इज एन एंड पॉइंट, करेक्ट ना? Yes. Yes, sir. Yes, sir. 2 पे आप LHL चेक करोगे या RHL चेक करोगे? RHL. RHL. और RHL अगर f of 2 के बराबर हो गया तो खत्म काम ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Since here RHL और f of 2 दोनों बराबर है, therefore it is continuous. एग्री करो? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. x इक्वल्स टू 5 भी एक एंड पॉइंट है, एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. 5 पे पहली बात LHL चेक करेंगे या RHL? LHL. LHL और f of 5 अगर बराबर है तो बस कंटिन्यूस हो जाएगा ना? Yes, sir. Sir. यहाँ पे बराबर है या नहीं बराबर है? बराबर नहीं नहीं। बराबर है. नहीं है. नॉट कंटिन्यूस। क्लियर? Yes. Yes, sir. कॉपी कर लो जल्दी से। तो स्क्रॉल डाउन करूं? Yes, sir.
किसी को कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. सर हाँ, सर ये ओवरऑल ग्राफ कंटिन्यूस नहीं है ना? बिल्कुल नहीं है। अभी बच्चों ये टॉपिक कौन सा चल रहा है मैंने लिखाया नहीं है, बट स्पेसिफिकली कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट कौन सा चल रहा है? हाँ, Continuity at a point. कंटिन्यूटी तो चैप्टर का नाम है, मान लो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी लिखना चाहिए था, वैसे लिखना हो तो सही, करना हो तो कर देना, क्योंकि हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों चैप्टर साथ में कर रहे हैं और इसमें टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, मतलब बाद में कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल भी आएगा। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. हाँ, यस सर। तो अभी तो हम एक एक पॉइंट पे चेक करें, एक एक पॉइंट पे चेक कर पाएंगे तभी पूरे हर जगह बता पाएंगे। सो कैन आई गो टू फर्स्ट क्वेश्चन नाउ? Yes, sir. यस सर। चलो, पहला क्वेश्चन मेरे साथ कॉपी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ समझना है कि कैसे माइंडसेट चलाना है। तो स्टॉप राइटिंग एंड इंटरेक्ट विद मी। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो। एग्जामिन कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 2। कंटिन्यूटी के लिए क्या क्या चेक करते हैं? यही चेक करते हैं ना, एल एच एल इज इक्वल्स टू आर एच एल इज इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। एवरीवन Yes, sir. यस सर। अब सुनना मेरे साथ, इंपॉर्टेंट चीज, एल एच एल कौन सी ब्रांच आएगी? फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच? First branch. First branch. आर एच एल Second branch. 2। First branch. First First branch. branch. अब तुम सब बच्चे स्मार्ट हो, तुम सब बताओ LHL निकालने के लिए तो वैसे ही मैं DS लगाने वाला हूँ। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर। LHL मतलब फर्स्ट ब्रांच, मुझे लिखना ऐसा चाहिए, देखो ये, बट इसके बाद मैं बोलूंगा कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, याद है लिमिट के फंडे? Yes, sir. Yes, sir. यस मैं सर। वैसे ही DS लगाऊंगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. यस तो सर। कहना ही से वो तो ऑटोमेटिक है, मतलब एफ ऑफ 2 और LHL अलग से चेक करने की जरूरत ही क्या है, वो तो सेम ही होना है क्योंकि दोनों एक ही ब्रांच से आ रहे हैं। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो मतलब आई मीन टू से कि एक्चुअली ये चेक करना चाहिए, बट इन दिस क्वेश्चन हम सिर्फ RHL और एफ ऑफ 2 को ही चेक कर रहे हैं। बताओ एवरीवन, इट मेक सेंस? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्यों? वाई? बिकॉज LHL और एफ ऑफ 2 तो बराबर होना ही है क्योंकि दोनों कम्स फ्रॉम सेम ब्रांच। एग्रीड ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. यस सर। ठीक, तो RHL के लिए DS लगाया कौन सी ब्रांच पे? कम ऑन, Second branch. सेकंड ब्रांच पे, सेकंड। तो ये 3 आ गया। एफ ऑफ 2 के लिए फर्स्ट ब्रांच पे DS लगा दिया, 1 + 2 3, दोनों सेम है। कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस? Continuous. कंटिन्यूस। किसी को कोई डाउट? No, No. sir. नो सर। कुछ लिखना चाहते हो या फिर आगे बढ़े? Sir, आगे Yes, बढ़ते sir. आगे आगे बढ़। हैं। आगे बढ़े, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो एक बार देख लो भली आराम से, चेक ये करना चाहिए, बट ऑब्वियस है LHL और एफ ऑफ 2 सेम है तो दोनों में मेहनत क्यों बर्बाद कर रहे हो? Do this question first, question 2. So वो pi by 2 है या कोई भी बच्चा नाम बोले बिना नहीं बोलेगा। This is pi by 2, this is pi by 2. f of x कंटिन्यूस है या नहीं है pi by 2 पे, ये बताना है। अच्छा, इस क्वेश्चन के लिए बताओ क्या क्या चेक करेंगे? तीनों चीज चेक RHL. करेंगे? RHL और F of x. वेरी गुड। RHL और f of pi by 2, is it enough everyone? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। Yes, sir. दोनों के लिए DS लगा दोगे, यस नो? Yes, sir. Yes, sir. करो करो कंटिन्यू। चलो फर्स्ट आंसर बोल दो, कंटिन्यूस नॉट कंटिन्यूस एवरीवन? Continuous. 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 वेरी गुड। RHL सेकंड ब्रांच से pi by 2, तुमने गलत बोला यार। Sir, not exist. Non-continuous. cos pi, continuous. cos pi कितना होता है एवरीवन? -1. 0.
माइनस -1, minus तो RHL -π/2 है, while f of π/2 के लिए फर्स्ट ब्रांच में π/2 इंटू साइन π/2, इसका आंसर π/2 है, नॉट कंटिन्यूअस। मतलब क्या नालायक बच्चे हो यार, हैं? कैसे गलती हो गई ऐसे? कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो। चलो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, सुनना बच्चों। यूजुअली तो हम तीनों चीज चेक करते हैं, बट कैन आई से LHL और RHL दोनों एक ही ब्रांच से आ रहे हैं एवरीवन? yes sir Yes, sir. हाँ तो फिर सर। दोनों को अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं ना, क्योंकि वैसे भी बॉक्स बॉक्स कुछ है नहीं वहां पे, हाँ है ना? yes sir सो दोनों को मिला के क्या निकालोगे? लिमिट निकालोगे, हाँ है ना एवरीवन? yes sir मतलब मैं धीरे धीरे तुम्हारे डिफरेंट टाइप्स के जब फंक्शन देते हैं तो उसमें हैबिचुअल करा रहा हूँ, क्योंकि LHL RHL दोनों एक जगह से आ रहा है, तो ऐसे लिमिट निकालोगे और f of π/2 निकालोगे। कम ऑन चेक करो। डन एवरीवन, जल्दी। लिमिट कैसे निकालते हैं ये तो यार मैं बताऊंगा नहीं ना। कम ऑन। लिमिट x टेंडिंग टू π/2 ऑफ cos x अपॉन π/2 माइनस x, कैसे करते हैं इस लिमिट को सॉल्व एवरीवन? Sir, cos x को dx sin of π/2 minus x कर मेक दो। लिमिट इक्वल टू, बोलो। Zero? कर दो। direct मैसेज। हाँ, cos को साइन में लिख के भी कर सकते हो, बट ये भी चलेगा ना, मेकिंग लिमिट 0 एवरीवन। यस सर। Yes, sir. चलो कंटिन्यू जल्दी से। चलो आई थिंक इनफ टाइम, अब तो कर लिया सबने। कैन आई डिस्कस? yes sir यस यस सर। लिमिट h टेंड्स टू 0 cos ऑफ π/2 प्लस h डिवाइडेड बाय कितना है? π/2 2 माइनस π/2 प्लस h, π/2 से π/2 गया, cos π/2 प्लस h इज sin h या माइनस sin h? minus sin it sin h, और नीचे माइनस h, तो कैन आई से लिमिट की वैल्यू +1 आई है? Yes, yes sir. sir अच्छा, ये लिमिट +1 आया तो ये LHL 1 है या RHL 1 है या दोनों 1 है? दोनों बने दोनों one है। हाँ, मतलब आई होप बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है। लिमिट का आंसर 1 मतलब LHL RHL दोनों 1, और f of π/2 निकाल लेते हैं हम। सो cos π/2, no सॉरी, f of π/2 दे रखा है ना एवरीवन 1, yes Yes, sir. so therefore continuous or not continuous? continuous Continuous. सो अपार्ट फ्रॉम आंसर आ गया, प्रैक्टिस हो गई। मैं ये सिखाना चाहता हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, क्या कि LHL RHL दोनों ब्रांच से आ रहे हैं, सेम ही ब्रांच से आ रहे हैं, तो उनको लिमिट की तरह लिखोगे। करेक्ट एवरीवन? yes sir ओके सर। क्वेश्चन में LHL और f of π/2 सेम है,
तो फिर हम सिर्फ RHL चेक करेंगे। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ तक किसी को डाउट? No, sir. No, sir. जल्दी से करो, बहुत लल्लू क्वेश्चन। अब उल्टा है, कंटिन्यूस बोल रखा है, पैरामीटर्स की वैल्यू निकालो। अच्छा, यहाँ पे दो सॉल्व करनी पड़ेगी या तीनों को इक्वेट करना पड़ेगा? दो, कंटिन्यूस बस हाँ? दो। तीनों को, Equate. तीनों को ना बच्चों, क्योंकि तीनों अलग अलग ब्रांच से आ रही है। हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. कम ऑन। ओके, आई थिंक सबका आ गया है। आगे बढ़े, डिस्कस करें। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके, LHL फर्स्ट ब्रांच DS लगा दिया, 0 माइनस मतलब -2p हो गया। f of 0 5। RHL थर्ड ब्रांच DS लगा दिया 1 + q, q इज इक्वल टू 4 यहाँ से, और यहाँ से p इज -5/2। बिल्कुल ओके। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस आई नो दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, बट मैं इजी से इतने कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगे। ओके ना? Yes, sir. आगे बढ़े, Yes, sir. Yes, sir. ये वाला क्वेश्चन करो। LHL RHL दोनों एक ही ब्रांच से आ रहा है, तो LHL RHL अलग से करोगे या लिमिट लिखोगे? Limit. Limit. लिमिट लिखोगे। इफ कंटिन्यूस है तो इसको किससे इक्वेट करोगे? 5/4 + h. f of 5/4। कम ऑन। जस्ट 1 मिनट में आ रहा हूँ, आंसर रेडी होना चाहिए।
हाँ भाई, फर्स्ट आंसर आया नहीं आया? यस करेक्ट, पुन्ना करेक्ट। इतना क्या टाइम लग रहा है यार, लिमिट ही तो लगानी है, जल्दी करो। लिमिट x टेंस टू पाई बाय 4 ऑफ व्हाट 1 माइनस 10x अपॉन 4x माइनस पाई। कैसे करते हैं एवरीवन इस टाइप के क्वेश्चन को? मेकिंग लिमिट 0 जीरो। pi by 4%. यस, पुट x एज पाई बाय 4 प्लस h। जल्दी सॉल्व करो। कुशल करेक्ट, आयुष मिश्रा करेक्ट, ऋग्वेद करेक्ट, पृथ्वी करेक्ट, दिशा करेक्ट, आयुष मिश्रा करेक्ट, अमन रॉन्ग। वैसे तो एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. बट ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है जिससे कर रहे हो। अब एल हॉस्पिटल भी लगाओगे तो आई विल नॉट माइंड, है ना। 4x विल बी पाई प्लस 4h माइनस पाई। सो लिमिट x टेंस टू 0। अब यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ेगा, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। एलसीएम लो, 4h इंटू 1 माइनस 10h, ऊपर हो गया कितना, माइनस 2 10h। इस पे क्या लगाएंगे एवरीवन? DS. ds। और ये जो सर्कल किया है उसका आंसर कितना है एवरीवन? 1. 1। कोई डाउट देन लेट मी नो। सर हाँ भाई, सर इस क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4 क्यों दिया है? x नॉट इक्वल टू, पाई बाय थोड़ा तेज कंप्लीट करेगा सेंटेंस। x नॉट इक्वल टू पाई बाय 4। अरे पूछ तो सही, क्वेश्चन क्या यस है? सर, वो मतलब वो क्यों दिया है ऐसा क्वेश्चन? यहाँ पे पाई बाय 4 रखेगा तो नॉट डिफाइंड नहीं हो जाएगा क्या बच्चे? ओके ओके सर। नीचे 0 आ गया तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लेवल धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जा रहे हैं, पुरानी चीजें लिमिट के भी याद आनी चाहिए। सर वो 1 प्लस मॉड ऑफ साइन एक्स टू पावर a बाय मॉड साइन एक्स है ना? जस्ट अ सेकंड, क्या बोल रहा है? 1 प्लस मॉड साइन एक्स रेज टू पावर a बाय मॉड साइन एक्स। ठीक है, थैंक यू। LHL निकालो, RHL निकालो, फिर सबको इक्वेट कर देना लास्ट स्टेप पे। ओके
अरे अब बच्चों, LHL अब मैं निकाल रहा हूँ, तो मेरे से आगे होने चाहिए। LHL मतलब ये लिखूंगा मैं, 1 प्लस मॉड साइन एक्स। ये देख के ही समझ में आ गया कौन सा फॉर्म है ये 1 की पावर। Infinity. सबको दिखा था ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो E लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a बाय मॉड साइन x इनटू दिस -1। तो मॉड मॉड कैंसिल हो गया, मतलब LHL का आंसर ये है। RHL निकालो जल्दी से। सबको पता है ये कैसे सॉल्व करना है। ये सही है। आयुष, पूर्णा, सानिध्य, पृथ्वीराज, थोड़ी सी पृथ्वीराज की मिस्टेक है। दिशा कंटिन्यू, गुड, करेक्ट। 30 सेकेंड्स, फिर मैं फिनिश कर रहा हूँ। ओके, कर रहे हैं फिनिश, देख लो। tan 2x बोल रहा है, नीचे 2x चाहिए उसको। tan 3x बोल रहा है, उसको नीचे 3x चाहिए। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, x x कैंसिल हो गया। RHL का आंसर e की पावर 2/3, करेक्ट यहाँ तक एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब कंटिन्यूस बोल रहा है। कंटिन्यूस मतलब LHL विल बी इक्वल टू f ऑफ 0 विल बी इक्वल टू RHL। तो LHL कितना है? e की पावर a, f ऑफ 0 कितना दे रखा है? b, और RHL कितना है? e की पावर 2/3। तो b की तो वैल्यू आ गई, और यहाँ से दिख रहा है a कितना हो गया? 2/3। 10 seconds, next question. Start this. सर वो ब्रैकेट के अंदर साइन p प्लस 1x है ना? तेज बोल वापस। सर वो यही क्वेश्चन, वो साइन इन ब्रैकेट p प्लस 1 है। Sin p plus 1 into x plus sin x whole divided by x. Clear? ओके सर। सर वो वेरिएबल a है कि q है? तेज बोल, थोड़ा क्या बोल रहा है? x इक्वल्स टू 0 पे वो p है कि q है? Q, Q। ओके।
ओके पृथ्वीराज, चेक करते हैं अभी। अदर्स जल्दी से करो। साहिल चेक करो। ओके कुशल का सही लग रहा है, यश का मिस्टेक है, पूर्णा का करेक्ट है, सामर्थ का सही है। पृथ्वीराज चेक कर, थोड़ी सी गलती हुई आई थिंक। पार्थ का करेक्ट है। देवेन पी का भी बताओ। सत्या करेक्ट। चलो इनफ टाइम, डिस्कस करेंगे। अच्छा डिस्कस करना है क्या, या हो गया तो बहुत अच्छी बात है। पी इज 3/2, 3/2 -3/2 एंड क्यू इज हाफ। करना है क्या डिस्कस? No, sir. So simple था। एनीबडी? Yes, sir. यस सर एक बार। चल एलएचएल या आरएचएल या दोनों, जल्दी बोलो। एलएचएल करना है? सर सिर्फ RHL। RHL. ओके सिर्फ आरएचएल, गुड। तो आरएचएल तो यार और प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए थी, क्या है सिर्फ। हाँ ठीक है, वो रैशनलाइजेशन में इश्यू आ गया होगा। पहला स्टेप तो रैशनलाइजेशन, -x/x⁵ और नीचे उसका भाई आता है, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. यूजुअली हम भाई पे डीएस लगा देते हैं, बट अभी ये 0 बन रहा है तो नहीं लगाएंगे, हाँ या ना? Yes, sir. तो ऊपर x² है, नीचे x⁵ है। वो चिल्ला के बोल रहा है कि यहाँ से x⁵ कॉमन लो। एग्री करो बच्चों? Yes, sir. x⁵ कॉमन लेंगे मतलब √x कॉमन लिया है, करेक्ट ना एवरीवन? Yes, sir. तो क्या Yes, बचेगा? sir. 1 + x + 1। जल्दी से ओके करो एवरीवन। Yes, sir. तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, और अब ds लगा दिया। √1 + 1 दैट इज 1/2। साउंड्स गुड। Okay, sir. एलएचएल करना है क्या किसी के लिए? नो। सर अगर पहले रूट ले लिया और फिर कर दिया चलेगा तो फिर चलेगा ना? क्या बोल रहा है? अगर रूट पहले ही कॉमन ले लिया और फिर अगर मैंने किया रैशनलाइज तो चलेगा ना? हाँ उसमें क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं। सर रैशनलाइज करने के बाद अनलेस एंड अनटिल DS लगा के जीरो मतलब जीरो नहीं आ रहा तब तक हम DS लगा सकते हैं ना? बिल्कुल, बट वो पूरा टर्म पूरे क्वेश्चन से मल्टीप्लाई में होना चाहिए। मतलब किसी भी टर्म पे डीएस लगा देना चाहिए, लगा सकता है, बट ऐसा नहीं कि यहाँ पे है तो इस पे डीएस लगा रहा है, इस पे नहीं लगा रहा है, या फिर ऐसा है 1 + sin x - cos x तो सिर्फ इस पे डीएस लगा रहा है और इस पे नहीं लगा रहा है, ये गलत। व्हाट इट ओके ना? यस यस। डू दिस, ये क्यू मल्टीप्लाई में find p and q so that f of x is continuous at x = 0.
हाँ तो बोल फोकस से। हाँ भाई, किसी का आंसर? अच्छा, LHL कितना आया? Q by 12. हाँ, Q by 12. Q/12 करेक्ट है। किसी और का नहीं आया तो मेरे साथ देख लेना। बाकी जिनका आ गया या कोई प्रॉब्लम नहीं है वो आगे कंटिन्यू। LHL सॉल्व करने का टाइम हो गया। कहना इसे अब ये 0/0 फॉर्म है, एल हॉस्पिटल लगा दूं एवरीवन? Yes, Yes. sir. Yes, एल sir. हॉस्पिटल नहीं लगाना है तो भी कर सकते हो, 2 कॉमन लेके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला लगाओ। बट एल हॉस्पिटल अभी यूज करना बेटर है, थोड़ा सा यूज करना चालू करो। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. सो Q इंटू 2x माइनस 2 sin x। देखो ये देख के ही खुशियां आ गई है, मुझे तो वो खुशियां मिल रही है, तुम्हें मिल रही है नहीं मिल रही है नालायकों? Sir, what? हाँ, कैसा प्रॉपर्टी लगेगा? याद है स्पेशल लिमिट्स एवरीवन? Yes, 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 sir. sir. क्या Yes, आंसर है sir. इसका? 1/6। बट कभी जैसे स्पेशल लिमिट को भूल जाओगे तो एल हॉस्पिटल से निकाल ही लोगे ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes. LHL का आंसर Q/12 आ गया है। जल्दी से RHL करो अब। भली स्टैंडर्ड फॉर्मूला से करना है तो करो, भली डायरेक्ट एल हॉस्पिटल लगा दो। मैं तो प्रेफर कर रहा हूँ एल हॉस्पिटल ही लगा दो फटाफट। आई होप अ गुड स्टूडेंट नोटिस्ड कि मैंने एल हॉस्पिटल डायरेक्ट नहीं लगाया, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करने में फालतू में टाइम वेस्ट होता। ये ज्यादा बेटर है, हाँ है ना? Yes, sir. आयुष करेक्ट। लास्ट 10-20 सेकेंड्स, फिर भाई RHL करूंगा मैं। यश करेक्ट, गौरव रॉन्ग, पूर्णा करेक्ट। चलो एल हॉस्पिटल का टाइम। सनी का करेक्ट है, पूर्णा करेक्ट है, गौरव हर्ष करेक्ट है। लिमिट x टेंड्स टू 0, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, नीचे 12x हो गया, ऊपर cos x माइनस 1 माइनस ln का डिफरेंशिएशन 1/cos x इंटू cos x का माइनस sin x। Minus 5. करेक्ट। तो अब तो ये आराम से कर सकता हूँ स्प्लिट करके। करेक्ट एवरीवन? cos Yes. x माइनस Yes. 1/12x Yes, sir. प्लस 10x/12x। इसका आंसर 0। एग्री करो? Yes, sir. क्यों? क्योंकि cos x को तो नीचे x² चाहिए होता है, हाँ है ना? Sir. Yes, sir. तो इसका आंसर 1/12। अगर कंटिन्यूस है तो LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f(0). सो Q/12 इज इक्वल्स टू 1/12 इज इक्वल्स टू कितना है f(0)? T। T.
So P is 1 by 12 and Q is 1. Yes, everyone, clear? Yes, sir. Yes. Yes. चलो अब एक क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, लेट्स सी तुम्हें याद आता है कि हमने ये कर रखा है, इस टाइप का क्वेश्चन। डोंट कॉपी, ये मैं ही कर रहा हूं, बट यू रिमेम्बर ये हमने कर रखा है कहाँ पे? Parameters. Parameter. Sir, limit. लिमिट्स में याद है? यू रिमेम्बर द हेडिंग फाइंडिंग पैरामीटर्स व्हेन लिमिट एग्जिस्ट, एवरीवन? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So come on, try to remember, उसमें मैंने steps लिखाए थे। Step 1 is making numerator Tending to 0. 0. Very Zero. good. Second step, apply L. LH. hospital. L now. Next step, again apply numerator tending to 0 and again apply hospital and so on. याद आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन कॉपी मत करो, बस रिवीजन के लिए फटाफट कर लें डिस्कस। Yes. Yes. एक्चुअली पूरा क्वेश्चन सेम है तो इसलिए कॉपी करने की जरूरत ही नहीं है। मेरे साथ चलो जाओ, चलो फर्स्ट स्टेप, न्यूमरेटर 0 बनाया, तो 0 + 0 + b × 1 is 0, तो b की वैल्यू ही आ गई। करेक्ट एवरीवन? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप, सिंस 0 by 0 है तो एल हॉस्पिटल कैन बी अप्लाइड। करेक्ट एवरीवन? Yes, Yes, sir. 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 तो लिमिट f of 0 इज जस्ट दिस। ये तो क्लियर है ना कि कंटिन्यूअस बोल रखा है, तो f of 0 इज लिमिट x टेंड्स टू 0 of f of x। सही है ना एवरीवन? Yes, sir. सो ये है क्वेश्चन। अभी पहले क्वेश्चन लिख रहा हूँ, फिर एल हॉस्पिटल लगाऊंगा। a sin x by x3, ठीक। तो सिंस 0 by 0 एल हॉस्पिटल लगा रहा हूँ, सो f of 0 डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, नीचे 3x², ऊपर 2 cos 2x plus a cos x। एवरीवन कंफर्टेबल ना? Yes. Yes, Yes. sir. Yes, sir. एल हॉस्पिटल लगाते ही नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एल हॉस्पिटल वापस या न्यूमरेटर 0? Numerator 0. Numerator 0. Numerator 0. 0. So therefore 2 × 1 plus a × 1 is 0. a की वैल्यू -2 आ गई। Yes, sir. अब बताओ नेक्स्ट स्टेप बच्चों क्या करूं? A की LH. वैल्यू यस, वेरी गुड। वापस एल हॉस्पिटल लगाओ। f of 0 is limit x tending to 0। नीचे बोलिए क्या लिखूं? 3x². 6x। 6x. ऊपर बोलो क्या लिखूं? Come on। Minus Minus 4 4 sin 2x. -4 sin 2x। आगे बोलिए। Minus a. Minus a a sin sin x. x। अब इसकी लिमिट तो स्प्लिट करोगे तो ही निकल जाएगी, बट तुम्हें स्प्लिट नहीं करना तो वापस एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो। व्हाट डू यू वांट? L hospital. चलो एल हॉस्पिटल लगा दो बस। f of 0 is -8 cos 2x minus a cos x divided by 6। करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. अब तो ds लगाओगे ना, काटो ना। Yes, sir. sir. Yes. So f of 0 is -8 × 1 minus a × 1 by 6। a की वैल्यू डाल रहा हूँ, a is -2, so -6 by 6 -1। a b और f of 0 सारी वैल्यूज आ गई। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तुम नया क्वेश्चन करोगे। स्टेप्स क्लियर है? Yes. sir. Yes, sir. स्टार्ट। सर x = 0 पे वो 0 c है ना? क्या x टेंडिंग टू 0 पे? x = 0 पे f of x x 0 इक्वल टू c है 0 ना? पे c है। यस यस। ओके।
यार एक वापस बच्चा पूछ रहा है सी कौन है, अरे दिख रहा है ना यार, सी इज x इक्वल्स टू 0 पे वैल्यू, f ऑफ 0 सी है। देवेन डोंट बी नरी, गलत आंसर। सब बच्चों को पता है एल हॉस्पिटल लगाने से पहले साइन स्क्वायर एक्स को हटा रहे हो ना? हाँ है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. सर बट उसे हटाना क्यों है? क्योंकि एल हॉस्पिटल लगाएगा तो फालतू में उसको डिफरेंशिएट करेगा 2 sin x cos x, वाइल उसको हटा देगा तो x की पावर 4 को 4, डिफरेंशिएट okay. करेगा विच इज फार मोर इजियर। हाँ है ना? यस। पहला स्टेप कंटिन्यूअस, सो f ऑफ 0 इज दिस। सर इसमें एल हॉस्पिटल ये किया तो तेज बोल। सर इसमें एल हॉस्पिटल लगाया तो तेरे को जो लगाना लगा यार। मैं बस एक स्टेप कर रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके हटा रहा हूँ, क्योंकि इस पे एल हॉस्पिटल लगाना इज ज्यादा बेटर। एवरीवन एग्री? यस सर। Yes, sir. बट एल हॉस्पिटल से पहले क्या करते हैं अपन? न्यूमरेटर 0। देखो 0, तो पैरामीटर की वैल्यू नहीं निकली बट एक रिलेशन निकल गया, अच्छी बात है। कंटिन्यू, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
हाँ भाई आंसर आया एवरीवन? Yes, sir. दिया है। चलो सॉल्व कर रहे हैं पूरा। ओके देन एक स्टेप कर लिया, उसके बाद वापस क्या लगाते हैं बच्चों? एल हॉस्पिटल लगाएंगे ना, सॉरी। नीचे Yes, कितना 4x क्यूब, ऊपर -2a sin 2x minus 4b sin 4x, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. yes sir. ओके अब वापस बताओ, एल हॉस्पिटल या पहले न्यूमरेटर 0? So numerator 0. न्यूमरेटर 0, बट न्यूमरेटर तो ऑलरेडी सर पहले कोई से फायदा ही नहीं है सर, सीधा हाँ। लगा दो हॉस्पिटल। मतलब आई होप तुमने रियलाइज किया करते हैं, बट यहाँ फायदा नहीं हो रहा है, Yes, sir. करेक्ट ना? Yes sir. तो वापस एल हॉस्पिटल लगाते हैं। f of 0 इज लिमिट x टेंड्स टू 0, नीचे हो गया 12x स्क्वायर, ऊपर हो गया -4a cos 2x minus 16b cos 4x। कुछ गलत करा मैंने? ओके एवरीवन? Correct है, sir. Yes sir. Yes, sir. थर्ड स्टेप में अगर हम न्यूमरेटर को 0 से इक्वेट करेंगे तो sin 2x दोनों बाजू कट जाएगा, cos 2x ही बचेगा अरे उससे। जो करना है करना, क्या बोल रहा है वापस बोलते हैं? सर थर्ड स्टेप में सर न्यूमरेटर को 0 करके हम sin 2x न्यूमरेटर को 0 कर रहा है तो वो तो 0 ही आ रहा है ना बच्चे। -2a into 0 -4b into 0 is equals to 0। इससे क्या फायदा हो रहा है? नहीं सर हम इक्वल टू 0 करके sin 2x कॉमन लेके दोनों तरफ काटेंगे, फिर एक तरफ cos 2x ही बचेगा, तब फिर हम ds लगा सकते हैं। हाँ मतलब वो ठीक है, चलेगा चलेगा, चेक गुड, वो भी चलेगा। बट लेट्स कंटिन्यू हियर। यहाँ पे आ गए, अब वापस न्यूमरेटर को क्या बना दो? 0 बना दो। सो -4a into 1 -16b into 1 is equals to 0। -4 कॉमन ले लिया, a plus 4b is equals to 0, मतलब a की वैल्यू -4b है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes sir. ये कहाँ पे रख दूं? फर्स्ट में रख दूं? Yes sir. -4b plus b -3b is -1, मतलब b की वैल्यू 1/3 हो गई है और a की वैल्यू -4/3 हो गई है। एवरीवन कंफर्टेबल? Yes, Yes sir. sir. यस। अब Yes. लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक बार और कर देते हैं, या तो वैल्यू डाल देते हैं पहले तो, ताकि हो सकता है दिख जाए अच्छी तरह। -4a कितना हो गया? 16/3 cos 2x -16b दैट इज -16/3, कॉमन आ गया, आया ना? Yes sir. Yes, 12 sir. और डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, स्प्लिट करके 1 करके सप्लाई करके कर दें अब एवरीवन? Yes sir. 4 से 3, 4 से 4, 4/9 cos 2x -1 minus cos 4x -1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहाँ पे 16, यहाँ पे 16, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4। साउंड्स गुड? Yes, Yes sir. sir. सो 4/9 इंटू इतने पार्ट का आंसर Minus -16 half. इंटू इतने पार्ट का आंसर Minus. Minus half.
So final answer 4/9 into कितना है 16/2 8 minus 2 that is 6 3 से 2 3 से 3 8/3 किसका आया था काफी का आया था गुड सत्या दिशा C की वैल्यू 8/3 है ना गौरव मिस्टेक सनी का मिस्टेक कॉपी फास्ट Can I go next page, everyone? हाँ बालको Yes. next page. Yes, sir. Yes, sir. चलो ये क्वेश्चन करो सर कंटिन्यूटी वाला पार्ट मेनली यही है क्या बस क्या बोल रहा है कंटिन्यूटी वाला पार्ट मेनली यही है क्या कंटिन्यूटी वाला पार्ट क्या प्राइमरीली यही है क्या कंटिन्यूटी वाला पार्ट यस कंटिन्यूटी वाला पार्ट ये फिर डिफरेंशिएबिलिटी चलेगा बॉक्स के क्वेश्चंस आएंगे अच्छा ये क्वेश्चन होमवर्क की तरह कर लेना छोड़ो इसको कैन वी मूव फॉरवर्ड एवरीवन एक बार बस इसमें मैं यही बता देता हूँ कि ये बताओ कि LHL RHL दोनों यहाँ से आ रहे हैं तो एक साथ निकलेंगे अलग अलग ही निकालना पड़ेगा अलग अलग सर अलग 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 ही निकालना पड़ेगा क्योंकि मॉड एक्स आ रहा है हाँ है ना उसको ओपन तो करना ही पड़ेगा ना एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. ठीक है तो ये कर लेना होमवर्क की तरह क्वेश्चन कॉपी कर लिया है लीव सम स्पेस अभी मैं रिपीटेड लिमिट समझाऊंगा जो रिकॉर्डिंग में भी तुमने देखी होगी बट इतना बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होगी कैन वी गो फॉरवर्ड एवरीवन Yes, sir. Yes. याद है रिपीटेड लिमिट सबको इस टाइप की चीज याद है डबल लिमिट्स और ऐसा कुछ आया था हाँ sir. स्टॉप राइटिंग आई विल टेल यू व्हाट टू कॉपी लिसन नाउ f ऑफ x दे रखा है मतलब फंक्शन x में है बट n की लिमिट लग रही है व्हाट इट ना कितनी नाटक है रे सौरभी नाम की लड़की मैं तेरे को बाहर कर रहा हूँ एंजॉय विद व्हाटएवर यू डूइंग हाँ भाई एवरीवन सबको सुनाई दे रहा है Yes, sir. यस सर हाँ तो n की वैल्यू मतलब ये सोचो n की वैल्यू डाल दूंगा तो फंक्शन तो x के टर्म्स में आएगा ना एवरीवन Yes, sir. हाँ तो अब सुनो ध्यान से फर्स्ट पार्ट देखो लिमिट क्या एग्जिस्ट करता है क्या 1 पे why 1n is important is because of this part come on ये x की पावर n is very important because n इंफिनिटी पे जा रहा है अगर अब x ग्रेटर देन 1 हुआ तो कम ऑन ये ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी एग्री करो ऑल ऑफ यू Yes, sir. Yes, sir. ऑन ये थोड़ा सोचने वाला खेल है तो थोड़ा जवाब देते जाना बट अगर x लेस देन 1 हुआ तो ये लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी है कम ऑन ग्रेटर देन 1 की पावर इंफिनिटी कितना आंसर होता है इंफिनिटी Infinity. इंफिनिटी बट लेस देन 1 की पावर इंफिनिटी कितना हो जाता है Zero. जीरो तो कैन आई से 1 के राइट में और 1 के लेफ्ट में गड़बड़ होने के चांस बहुत ज्यादा है एग्री करो यस कोई गड़बड़ किसी और पे नहीं होगा तुम भले किसी x को कोई और ले लो 2 के राइट में और 2 के लेफ्ट में कोई गड़बड़ नहीं होगा कम ऑन एग्री करो वो तो इंफिनिटी होगा दोनों Yes. चीज यस कम ऑन एवरीवन Yes, sir. हाँ है ना बच्चों Yes, sir. यस सो यू टेल मी गड़बड़ होने के चांस कहाँ पे है 1 पे 1 पे इसलिए क्वेश्चन ने 1 पे पूछा है क्लियर है यहाँ तक Yes, sir. चलो
अब निकालते हैं, मेरे साथ देखना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, तो चलो अलग अलग ही निकालते हैं, बेटर है। ओके, 1 पे आर एच एल निकाल रहा हूँ। आर एच एल कैसे लिखेंगे? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। रिपीटेड लिमिट हो गई एवरीवन? Yes, sir. हाँ है ना Yes, कार्टून? sir. हाँ। Yes, sir. अच्छा, अब 1 प्लस पे ये वाला टर्म कहाँ पे जा रहा है, जल्दी बोलो। इंफिनिटी। Zero. इन्फिनिटी पे जा रहा है, करेक्ट ना? Yes. Yes, कैन आई sir. से फॉर्म इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी हो गया एवरीवन? Yes, sir. इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में अपन क्या कॉमन लेते हैं? कम ऑन, X का highest. एक्स का हाईएस्ट कोएफिशिएंट। Power. एक्स की, तो कैन आई से यहाँ पे एक्स की पावर एन कॉमन आ जाएगा एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो यहाँ पे एक्स की पावर एन कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1 बाय एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन कैंसिल हो गया। ये वाला टर्म कहाँ पे जा रहा है? Zero. Infinity. 0 पे। ये वाला टर्म कहाँ पे जा रहा है? जीरो। Zero. 0 पे। बच क्या गया है अभी तक? Nine. X. साइन एक्स बाय एक्स, बट उसका आंसर 1 नहीं है कार्टूनो। Yes, sir. Yes, वन sir. तब होता है जब एक्स कहाँ पे जाता है एवरीवन? जीरो। Zero. यहाँ पे 0 पे जा रहा है क्या? No, sir. नहीं. कहाँ पे जा रहा है? 1। Infinity. वन प्लस एक्स 1 पे जा रहा है ना, एक्स। वन X सर। plus. ये तो क्लियर है। अब एन की लिमिट रखनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एन तो इन्वॉल्व हो चुका है। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो Yes, आंसर sir. कितना आ गया है? साइन 1 बाय 1। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. LHL निकालते हैं। LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी x की पावर n इंटू साइन x प्लस 1 अपॉन x की पावर n इंटू x प्लस 1। साउंड्स गुड? Yes, फिर sir. डीएस लगा दो वन है। अब बताओ 1 माइनस की पावर इंफिनिटी दैट इज x की पावर n कहाँ पे जा रहा है एवरीवन? जीरो। Zero. पे। तो यहाँ तो डायरेक्ट ds लगा देंगे ना एवरीवन? Yes, Yes. sir. यस सर। Yes, sir. कितना आंसर आ गया? वन 1। लिमिट एग्जिस्ट और डज नॉट एग्जिस्ट? डज नॉट Exists. एग्जिस्ट। Does not नॉट exist. एग्जिस्ट। देयरफॉर कंटीन्यूअस या नॉट कंटीन्यूअस एट 1? सर नॉट कंटिन्यू। Not continuous. यहाँ तक कॉपी करो। Sir, limits का एक doubt lecture होगा? अभी कॉपी करने को बोला, कॉपी कर बच्चे, उसके बारे में बात कर चुके हैं हम, तो लेट आया होगा। एवरीवन कॉपी? नो सर, 1 मिनट प्लीज। कर। Yes, done now. यस सर। Yes, sir.
सो क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग करें यहाँ पे, कौन सा टर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था? हाँ? x की पावर n। x की पावर n। व्हेन यू सी x की पावर n, वो हर जगह कंटिन्यूस हो सकता है, बट उसको कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम आएगी तो कहाँ पे आ सकती है? चेक फॉर कंटिन्यूटी एट 1. X equal to 1. check for continuity at 1 and x equals to -1। एग्री करो, काटो ना। कम ऑन, -1 Yes, की sir. पावर अगर मैं इन्फिनिटी बोलूं, है ना, मतलब -1 की पावर इन्फिनिटी टाइप का बोलूं, तो अगर उसका RHL की बात करोगे, x ग्रेटर देन -1, ग्रेटर देन है ना जीरो की तरफ, तो -1 का राइट इन्फिनिटी की तरफ मूव करोगे तो जीरो ही आएगा। एग्री करो। यस सर। Yes, sir. और लेस देन -1 की बात करोगे, दैट इज -1.01 रेज टू पावर इन्फिनिटी, तो हो सकता है उसका आंसर इन्फिनिटी हो सकता है आंसर इन माइनस इन्फिनिटी हो। हाँ है ना? Yes, sir. यस सर। बट प्रॉब्लम तो होगी ना -1 पे भी। हाँ है ना? यस सर। Yes, sir. तो x की पावर n का टर्म देखोगे तो प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे हो सकती है? 1 पे और -1 पे, उसके अलावा कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सो ये दोनों डाउटफुल पॉइंट्स है हमारे। एम आई क्लियर इनफ? डाउटफुल पॉइंट्स मतलब यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करोगे, Yes, sir. लिख लो नोट। कोई डाउट यहाँ था? तो यार 0 पे क्यों चेक नहीं करेंगे? क्या बोल रहा है? 0 पे चेक क्यों नहीं करेंगे? जीरो पे क्यों चेक करेगा? एग्जैक्ट जीरो रेज टू पावर इन्फिनिटी भी कितना आंसर है बच्चे? हाँ, इंडिटर्मिनेट. जीरो, उस पे क्या चेक करेगा? और जीरो प्लस अगर यूं कुछ हुआ तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ओके सर. है ना? मतलब जीरो पे ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि वो जीरो पे यूं नहीं होगा, क्योंकि मतलब कि जैसे अगर इसकी जीरो पे बात कर, चलो x इक्वल्स टू जीरो पे, तो जीरो प्लस इंटू जीरो प्लस, ये तो जीरो ही हुआ ना? कम ऑन। यस सर. और जीरो पे भी वही होगा, मतलब वो तो कंटिन्यूस ही निकलने वाला है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। एग्री कर? यस सर. चलो ये क्वेश्चन करो। if f of x is limit n tending to infinity of this function for all x belongs to R is continuous, then find a and b। आई होप सबको दिख रहा है कि फंक्शन में कोई टर्म हमारे काम का है। x की पावर 2n दिख रहा है सबको? यस। Sir, can you repeat again what you said? हाँ बच्चों, क्वेश्चन कॉपी कर लिया? एक थॉट दे दिया इस क्वेश्चन के बारे में? एवरीवन, क्या पूछ रहा हूँ, थॉट दे दिया? यस। Yes, sir. Yes, sir. सो देखो ये फंक्शन है जो मैंने लिखा है ब्लू पेन से, उसने बोला है कंटिन्यूस हर जगह है, तो तुम बताओ मैं कहाँ पे कंटिन्यूटी एंश्योर करूंगा, कंडीशन कहाँ पे लगाने वाला हूँ? X equal to 1 यस, कहाँ कहाँ पे लगाऊंगा? सर x इक्वल्स टू प्लस माइनस plus minus प्लस 1. -1, वेरी गुड। एंश्योर कंटिन्यूटी एट 1 एंड -1। चलो स्टार्ट सॉल्विंग। मैं तुम्हारी जगह होता तो 3 कंडीशन से वैसे ही लगा लेता, x ग्रेटर देन 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1, ऐसा जो भी तुम्हारे हिसाब से करना है करो। x less than -1, x equal to 1, x equal to -1। Come on, 1 or 2 minutes to solve, 2 minutes।
You are good, sir. Can I discuss now, everyone? स्नेल करेक्ट है, पूना करेक्ट है, सानिध्य करेक्ट है। हाँ बच्चों, अब मैं डिस्कस करूँ एवरीवन? Yes, sir. चलो मेरे साथ इंटरेक्शन चाहिए पूरा। x ग्रेटर देन 1 में क्या करेंगे? x की पार्ट 2n कॉमन लेंगे ना एवरीवन? यस सर। Yes, sir. तो मैं अलग से ही कर रहा हूँ, x की पार्ट 2n कॉमन ले लूंगा, 1/x प्लस इन सब का फ्यूचर मुझे पता है तो मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ उस पर। क्या है उन सब का फ्यूचर? 0 0 0, ये कैंसिल। तो कैन आई से x ग्रेटर देन 1 के लिए 1/x की लिमिट फॉलो होगी एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. और पावर क्या है? 2n है, पावर इवन है, तो x लेस देन 1 -1 के लिए भी सेम ही होगा। जल्दी से एग्री करो, कम ऑन Yes, sir. कम ऑन बच्चों। x लेस देन -1 मतलब -1 की अगर मैं लेफ्ट पे इनफाइनाइट करूंगा तो वो भी वैसे ही जा रहा है ना इनफाइनाइट। कम ऑन, तो सेम ये 0 हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा, 1/x आंसर होगा। हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ तक? No, sir. सर बट उसके नीचे x की पावर 1 भी तो है, तो वो माइनस x की नहीं पावर जाएगा। 1 है ना, मैंने x की वैल्यू का डाली, अभी तो 1/x के लिखा है ना बस। ओके यस अभी तक x की वैल्यू नहीं डाली ना, इसलिए। यस हाँ, अब x बिलोंग्स टू -1 to 1 होगा, तो मुझे पता है ये वाला टर्म 0 जा रहा है, तो ds लगा दूं। आंसर हो गया ax² + bx/1 एवरीवन। Yes, भली sir. तुम -1 के राइट में लो या भली 1 के लेफ्ट में, यही फॉलो होगा। हाँ है ना? Yes, sir. यस। x = 1 पे, x = 1 पे देखना मेरे साथ, ये वैल्यू 1 1 + a + b/2 सही लिख रहा हूँ? यस सर। और x = -1 पे a - b - 1/2 1 ऊपर नीचे -1, तो -1 + a - b/1 + 1 2 एवरीवन ओके? Yes. Yes, Yes, sir. sir. a - b - 1/2। अब कंटिन्यूटी इंश्योर कर देते हैं 1 पे, चलें करें? Yes, sir. हाँ, 1 पे LHL = f(1) = RHL। फिर मैं करूंगा x = -1 पे LHL = f(-1) = RHL। तो 1 पे LHL कहाँ है भाई? ये रहा, दिख रहा है सबको? 1 पे नहीं, Yes, सॉरी, sir. माय मिस्टेक। 1 पे LHL ये वाला होगा। हाँ है ना? Yes, sir. हाँ, और sir. इस पे DS लगा दूं, सही है एवरीवन? Yes, sir. ओके, f(1) ये रहा, 1 + a + b/2 RHL 1 पे RHL ये रहा, करेक्ट ना? 1/x. तो इस पे DS लगा दूं 1। सो यहाँ से एक इक्वेशन बन रही है a + b = 1, और इसको देखोगे तो सेम ही आंसर आ रहा है, मतलब एक ही इक्वेशन बन रही है। करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. चलो -1 पे चालू हो रहे हैं। -1 पे LHL, -1 का लेफ्ट कहाँ है? ये रहा, 1/-1 विथ मी एवरीवन। Yes. हाँ है ना? Yes. यस सर। f(-1) ये रहा, a - b - 1/2 -1 पे RHL, -1 पे RHL कहाँ है भाई? ये रहा, यहाँ से आएगा, ax² + b बिल्कुल सही। DS लगा दो, a - b। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी a - b = -1। इन दोनों को सॉल्व करोगे सेम ही आएगा। ओके एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. और अब दोनों को क्या करते हैं? ऐड कर दें। Yes, sir. दोनों को ऐड कर दो तो 2a = 0, मतलब a की वैल्यू 0। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो या किसी में रख दो, इट डजंट मैटर। 2b = 2, b = 1। क्या ये रिपीटेड लिमिट समझ में आई थोड़ी बहुत एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कॉपी फास्ट। यस करेक्ट, सत्या करेक्ट, गुड। सत्या ने मिस्टेक करी। ओके, जिसका कॉपी हो गया वो जा सकता है। आज के लिए इतना ही। बाय सर, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. किसी को डाउट? कॉपी फास्ट। बाय रुद्रा। Thank you, sir. बाय बच्चे।
Okay, ending the lecture now, everyone. Bye bye.